हेलो दोस्तों, ईरान के साथ संकट के बीच अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का ध्यान होर्मुज जलडमरू मध्य पर बना हुआ है, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास स्थित हैं, चाहे वह सऊदी अरब में हो, यमन में, ओमान में या फिर यूएई में, सभी सैनिकों को जो होर्मुज जलडमरू मध्य है उस पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। और जो ईरान है वह क्या हरकत कर रहा है उस पर भी उन्हें निगाह रखने के लिए कहा गया है। जो होर्मुज जलडमरू मध्य है वह दो जो स्थल हैं उनको अलग कर रहा है, और जो दो जलमार्ग हैं उनको एक दूसरे से मिला रहा है। यानी यूएई और जो ईरान है उन दोनों जो स्थल हैं उनको अलग कर रहा है, और पर्शियन गल्फ और जो अरेबियन सी है इन दोनों को एक दूसरे से मिला रहा है। सांसदों का कहना है कि जो ईरान है वह होर्मुज जलडमरू मध्य का जो महत्वपूर्ण जलमार्ग है उसको बंद कर सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में आ रहा है। इसीलिए जो ईरान है वह होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो सभी देश जो हैं उन पर इसका जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितने भी जो तेल का निर्यात होता है वह इसी रास्ते से होता है, और जो यात्री जो है जल के मार्ग से यात्रा करते हैं उन्हें भी जो है अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो उन्हें दूसरे रास्ते से जो है वो घूमकर जाना पड़ेगा, जिससे उनका समय भी जो है अधिक लगेगा, और जो जिस साधन के द्वारा वो जा रहे हैं उसमें तेल का जो खर्च होगा वह भी अधिक होगा। ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान पर जो है हमले के लिए अगले 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा ताकि वह ईरान को जो है वो बहका सके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अगले दिन ही ईरान पर जो है वो हमला कर दिया। अब तक जो है जो ईरान और जो इजराइल हैं वह एक दूसरे के किन किन क्षेत्रों पर हमला कर चुके हैं। सबसे पहले जो है इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इजराइल ने जो है वो तेहरान में जो ईरान की राजधानी है वहाँ पर हमले किए थे। परिचय सैन्य बेस ईरान के जो उच्च विस्फोटक हैं उनका परीक्षण जो केंद्र है वहाँ पर किया गया था, और जो बिदकने हैं 13 जून को धुआं देखा गया। यह क्षेत्र जो है वो मिसाइल शत्रुओं का घर माना जाता है। जो मेहराब हवाई अड्डा है 13 जून को ही वहीं पर भी कई हड़तालें जो हैं वो की गई, और जो पुलिस का मुख्यालय है वहाँ पर भी इजराइल के द्वारा ईरान की जो राजधानी तेहरान है वहाँ पर हमला किया गया था। सहारान ईंधन डिपो हमले से बड़े पैमाने पर वहाँ पर विस्फोट हुए, और जो राज्य प्रशासक हैं ईरान के जो सरकारी टीवी भवन हैं उन पर 16 जून को हमला किया गया था। इसी प्रकार से जब इजराइल ने ईरान पर हमले किए तो बदले में ईरान ने भी जो है इजराइल पर हमले किए। 15 जून को इजराइल ने जो है जो ईरान है उसके एक हवाई अड्डों पर भी हमला किया था, और जो 18 जून को इजराइल ने ईरान का पुलिस मुख्यालय पर हमला किया, और 19 जून को इराक स्थित जो परमाणु संयंत्र है वहाँ पर भी हमले किए गए, और 19 जून को ही ईरान ने एक बड़े अस्पताल पर भी हमला किया। 20 जून को एक मिसाइल ने हाइफा शहर के मध्य में कई इमारतों को जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिया था, और बदले में ईरान ने भी जो है वो कई ठिकानों पर इजराइल के हमला किया। जो मोसाद का मुख्यालय के निकट मिसाइल है वहाँ पर भी हमले किए गए। तेल अलीव पर भी हमले हुए। बेट यम पर जो है वो बहुमंजिला इमारतों पर हमले किए गए। रिसोन जो लीजियन है वहाँ की क्षतिग्रस्त इमारतें जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हुई। रेहवोत अनुसंधान केंद्र जो है इजराइल का उसे भी बहुत ही मात्रा में क्षति पहुंची। ईरान के सबसे गहरे परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए क्या करना होगा? जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ऐसा कहा कि अगर हमें ईरान के जितने भी जो परमाणु स्थल हैं उनको अगर तहस नहस करना है तो हमें एक ही जगह पर जो है
वो बार बार ड्रोनों से या फिर मिसाइलों से हमला करना पड़ेगा, तब जाके हम जो है उनके जो परमाणु संयंत्र हैं उन पर हमला कर सकेंगे, उन्हें नष्ट कर सकेंगे। अमेरिका ने जो है ईरान पर किया हवाई हमला। ट्रंप का संबोधन जल्द ही अमेरिका ने फोर्डो सहित 3 परमाणु स्थलों पर हवाई हमले करके ईरान के खिलाफ युद्ध में प्रवेश जो है वो कर लिया है। ईरान ने जो है अमेरिका है उसने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं उन पर 3 जगहों पर जो है वो हमले किए, फोर्डो, नेतांज और इम्फान। जो अमेरिका के द्वारा 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए, उनमें सबसे पहले जो फोर्डो एनर्जीमेंट प्लांट है उस पर हमला किया गया। यह नेतांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा जो है वो यूरेनियम का जो प्योरिफिकेशन प्लांट है, यानी यहाँ पर जो यूरेनियम है उसको शुद्ध किया जाता है। ईरान की एक पहाड़ी पर 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई में यह मौजूद है। इसका जो कंट्रोल है वह ईरानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो AEOI है उसके पास में है, और हवाई हमले से आसानी से जो है इसे तबाह करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ जो अमेरिका के अंदर स्थित जो GBU-57 या फिर बंकर बस्टर बम और B-2 जो स्टेल्थ विमान हैं वहीं जो है इन्हें नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। और जो दूसरा स्थान है जिस पर अमेरिका ने हमला किया वह है नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। जो नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, इससे यूरेनियम जो है वो 235 की सफाई होती है। इजराइल PM जो नेतन्याहू हैं उन्होंने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा जो है वो बता चुके हैं। और जो तीसरा स्थान है वह जहाँ पर अमेरिका ने जो है ईरान पर हमला किया वह है इसम्फान यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, यानी यहाँ पर जो कच्चा यूरेनियम है उसको गैस में परिवर्तित किया जाता है। इम्फान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है जहाँ पर अमेरिका के जो पुराने F-14 हैं वह मौजूद हैं। इम्फान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। और इजराइल ने 13 जून को यहाँ एक एयरबेस पर 3 ड्रोनों से हमला भी जो है वो किया था। ईरान पर हमले के बाद जो IAEA है उसने इमरजेंसी में मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें सभी देशों ने जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है उसकी निंदा की थी। और जो रूस, चीन और जो पाकिस्तान है उन्होंने जो है इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता को लेकर यानी सीज फायर के बारे में भी जो है वो कहा। इजराइल ईरान में 12 दिन के बाद जो है वो सीज फायर हो गया है। जो इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने ऐसा कहा कि जो ईरान है उसके खिलाफ इजराइल ने जो है ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है, लेकिन ईरान ने कहा है कि वह जो है इस हमले से नहीं डरेंगे कि वह अपनी जो परमाणु शक्ति है यानी जो परमाणु हथियार बना रहे हैं उसको बनाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे जो है वो बहुत ही मेहनत की है। और जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी उसके पीछे बहुत ही मेहनत की है, इसीलिए वह जो परमाणु हथियार बना रहे हैं उनको नहीं रोकेंगे। वह इन हथियारों को जो है वो बनाकर ही रहेंगे। हम आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।